सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आप सबके मध्य में एक बार फिर आने का मुझे अवसर दिया और परमेश्वर को सब बातों के लिए जलाल मिले। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं और बेहद शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर पिता, आपने अपने पवित्र चरणों के उस बुलंद तख्त के सामने आने का मौका दिया है जहाँ से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में आता है। हम आपके जीवित चरणों को चूमते हैं प्रभु और आपसे विनती करते हैं आज हम जितने गीत और भजन गाएं वो आपको स्वर्ग में पसंद आए। और जीवित परमेश्वर, आज आपके वचन के द्वारा आप सबसे बात करें और जितने मेरे भाई बहन इस समय देख रहे हैं प्रभु, आप उन्हें आशीष दें। आपका बुलंद हाथ, आपका पवित्र हाथ उनके घरों में शांति, सुरक्षा और सामर्थ बनाए रखे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती सुनी। प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम से आमीन। तो मिलके थोड़ी देर के लिए हम कुछ भजन गाएंगे और उसके बाद में हम परमेश्वर की महिमा के लिए वचन को सुनेंगे। तो आइए मिलके एक भजन हम गाते हैं मिलके। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। भरपूर जीवन पाने को, भरपूर जीवन पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। भरपूर जीवन पाने को, भरपूर जीवन पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला
तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। सदा की जिंदगी पाने को, सदा की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने एक बार फिर आपके मध्य में मुझे आने का मौका दिया। और इस समय मैं हमारे अति प्रिय भाई अनुपम जी का, उनकी प्रिय पत्नी हमारी बहन का एंड शबनम जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने चैनल पे आने का मौका दिया। तो क्यों ना हम मिलके थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर हम मनन करें। और आज मिलके हम सीखेंगे पुराने नियम की एक बहुत ही सुंदर किताब। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं बहुत आश्चर्य में पड़ जाता हूँ परमेश्वर कैसे कैसे महान और पवित्र कार्य करते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहला राजा की किताब और उसका दूसरा राजा की किताब, क्षमा कीजिए, दूसरा राजा की किताब और उसका 4 अध्याय। तो मिलके हम इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए हम मनन करेंगे और 4 अध्याय हम मिलके पढ़ेंगे अभी। दूसरा राजा की किताब और उसका 4 अध्याय, और थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। और जो पहला और दूसरा राजा की किताब है, ये जो किताब इब्रानी भाषा में एक ही है, मगर पुराने समय के अंदर क्या होता था, इन किताबों को चमड़े के पात्रों के ऊपर स्टोर करके मिट्टी के बर्तनों में, बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता था। और आज मॉडर्न ज़माने में क्या है कि इनको पढ़ना, दोबारा से उन पांडुलिपियों को खोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने मिलके इनको दोबारा से, इन दोनों पुस्तकों को एक कर दिया ताकि आपके लिए और मेरे लिए पढ़ना बहुत ही आसान हो जाए, और इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि ये जो किताब है ये भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा लिखी गई है। और ये जो समय था, इज़राइल का समय था, ये जो समय की, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, राजाओं का समय एक ऐसा समय था जब इज़राइली लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया। और जैसे संसार के अंदर, मिस्र के अंदर वो गुलामी में थे, उन्होंने मिस्र के अंदर अपने ऊपर एक राजा को हमेशा पाया। तकरीबन 400 साल तक वो एक राजा के अधीन रहे। तो बाइबल कहती है तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, मगर इजरायली लोग संपूर्ण रीति से अपने आप को बदल नहीं पाए। और उन्होंने आसपास के माहौल के अंदर जैसा राजा थे वैसे परमेश्वर को पीछे करके एक मनुष्य को अपना राजा घोषित कर दिया। और जब एक मनुष्य उनके ऊपर राजा बन के आया जिसका नाम शाऊल था, तो धीरे धीरे शाऊल ने बहुत सी गलतियां की, और फिर राजा दाऊद ने गलतियां की, और फिर राजा सुलेमान जब आया तब उसने लोगों को अपना गुलाम बना दिया। उसने लोगों के ऊपर अलग अलग तरह के टैक्स को लगा दिया, और उसने लोगों के ऊपर बहुत सारी पाबंदियों को लगाना शुरू कर दिया, बहुत सारे टैक्स लगाना शुरू कर दिए। तो जहां एक परमेश्वर राजा था और एक तरफ एक मनुष्य राजा है, तो इजरायली लोगों ने मनुष्य को प्रेफरेंस देनी, ज़्यादा अहमियत देनी अच्छी समझी। और ये सारी जो पहला और दूसरा राजा की स्टोरी है, ये राजाओं के उदय और अंत के बारे में बताती है, उनके अच्छे काम और उनके बुरे कामों के बारे में बताती है। और फिर राजाओं की किताब हमें बताती है कि भविष्यवक्ता कौन होते हैं, हु आर द प्रॉफिट्स। कभी समय लगा हम जरूर मिलके सीखेंगे। इब्रानी भाषा में उसे बोलते हैं द स्पोकन मैन ऑफ गॉड। इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ, मगर इब्रानी भाषा में ऐसा लिखा उनके लिए जाता है कि द स्पोकन मैन ऑफ गॉड। और नबीम एक हिब्रू का जो शब्द है वो प्रॉफिट्स के लिए, नबियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उन दिनों में इज़राइल के अंदर 2 अति महान जो नबी हैं वो सामने आए। 3, हालांकि
बहुत सारे हैं, मगर उनमें से खास 3 हैं जो मुझे पहला और दूसरा राजा में बहुत प्रभावित करते हैं। एलिया और एलीशा, यिर्मयाह, यशायाह भी हैं, वो बड़े प्रॉफिट्स में आते हैं, मगर जो सामर्थी काम जिनके द्वारा परमेश्वर ने लिए वो ज़्यादा एलिया और एलीशा का नाम आता है। और शमूएल नबी जो है वो बहुत ही इज़राइल के प्रभावशाली नबी भी हैं, न्यायी भी हैं और एक पुरोहित भी हैं। तो परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति को 3-3 पदवियां दी। और आइए हम मिलके इस समय पढ़ेंगे दूसरा राजा की किताब, उसका 4 अध्याय और 1 से लेके 7 तक। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन यूं कहता है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि मैं तेरे लिए क्या कहूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल छोड़कर कुछ नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाके अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत घर जाके द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चलेगी और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब वह जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल भेजकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित निर्वाह करना। तो परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पे और अमल किए जाने पे आशीष हो। आइए मिलके हम कुछ बातें भविष्यवक्ताओं के किताब से सीखें मिलके। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक एलीशा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह मेरे पास आया है। यहाँ पे पहली और खास बात हम सीखेंगे कि जो इस समय एलिया और एलीशा के दिनों में स्कूल ऑफ प्रॉफिट चलाया जाता था। एलिया और एलीशा के दिनों में क्या चलता था? द स्कूल ऑफ प्रॉफिट। और उसमें बहुत सारे परमेश्वर के जन, जिनको परमेश्वर की बुलाहट थी, जिनको परमेश्वर ने कहा था कि आओ और मेरी सेवा करो, उनमें से बहुत से लोग जो थे वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए आए। और एलिया और एलीशा के दिनों में द स्कूल ऑफ प्रॉफिट चलता था। उसकी अगुवाई एलिया किया करते थे। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि एक भविष्यवक्ता, उसकी पत्नी, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद एलीशा वहां से गुजर रहा है और वो एलीशा को आके दुहाई देती है कि तेरा दास जो परमेश्वर का भय मानता था वो किसी का कर्जदार था और वो मर गया है और हमारे पीछे कर्ज छोड़ गया, अब हम क्या करें? तो एलीशा उस समय उसको बहुत ही पोलाइट आंसर देता है और वो बहुत ही प्रेम से कहता है कि इस समय तेरे घर में क्या है? मुझे ये बात बहुत ही आश्चर्यचकित करती है, बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है कि एलीशा उसे बिल्कुल भी नहीं कहता है कि तू जाके उपवास रख और तीसरे दिन मैं तेरे पास आऊंगा। एलीशा उसे बिल्कुल भी नहीं कहता है कि जाके मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दे फिर मैं तेरे पास आऊंगा। एलीशा स्ट्रेट टू द पॉइंट आता है,
स्ट्रेट टू द पॉइंट आता है और उसे कहता है तेरे घर में क्या पड़ा है। वो कहती है मेरे घर में एक हांडी तेल है और कुछ भी नहीं है, यानी कि थोड़ा सा तेल मेरे घर में बचा है। और उन दिनों में वो जैतून का तेल इस्तेमाल करते थे खाने के लिए और उसके घर में एक हांडी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो या 3 किलो आ जाता होगा। वो कहती मेरे घर में बस वही पड़ा है और कुछ नहीं पड़ा। आज जो हमारे संदेश का टाइटल है वो यही है, ओबीडियंस इज द की फॉर एवरी ब्लेसिंग। आज्ञाकारिता ही हर आशीष की चाबी है। आज्ञाकारिता क्या है? हर आशीष की क्या है? चाबी है। पहली और महत्वपूर्ण बात जो हम सीखेंगे वो ये, वो जो विधवा लेडी है बहुत ही बुद्धिमान है। उसके पास इस समय कुछ भी नहीं है। उसके घर के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। वो समस्या ये है कि जिसका कर्जा देना है उनके घर के बाहर खड़ा है। और बाहर खड़े होने का अर्थ यही है कि वो उसके पुत्रों को लेके जाएगा और उसके पुत्रों को क्या कर देगा? गुलाम बना लेगा। और उन दिनों में जो गुलाम होते थे उनकी 2 स्पेसिफिक निशानियां होती थी। बहुत सारे जो गुलाम होते थे उनके कान छिदवाए जाते थे और उनके पैर में एक बेड़ी डाल दी जाती थी, जिससे ये पता चल जाता था कि ये जो व्यक्ति है ये गुलाम है। और जब तक कर्जा चुक नहीं जाता तब तक क्या है वो व्यक्ति क्या करते हैं? उन लोगों को अपना गुलाम बना के रखते थे। और ये जो विधवा बहन है ये बहुत ही बुद्धिमान है। इसको पता है अगर मेरे बेटे मेरे से चले गए तो मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझसे छिन जाएगा, बच्चों की जवानी खराब हो जाएगी। और इसलिए वो किसके पास आती है? ना तो वो किसी अमीर व्यक्ति के पास जाती है कि कहती है कि मुझे थोड़ा पैसे दे दो, थोड़ा मैं चुका दूं और दोबारा आपको लौटा दूंगी, मेरे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे कमा के आपको दे देंगे। ना वो किसी रिश्तेदार के पास जाती है कि मेरी मदद कर दो। बहुत ही बुद्धिमान है वो। सीधा और सीधा किसके पास आती है? अलीशा के पास आती है। ये बात हमें एक और बात सिखाने की कोशिश करती है, उसका भरोसा परमेश्वर पे है। और वो एलिया अलीशा के बारे में अच्छे से जानती है कि मेरा जो पति था इनके साथ सेवकाई करता रहा था, मेरा जो पति है इनके साथ काम करता रहा और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई है। और वो पहली और ख़ास बात क्या करती है? परमेश्वर के लोगों के पास जाती है। आज लोगों के जीवन में समस्या आती है, वो सबसे पहले वो उस व्यक्ति के पास भागते हैं जिससे उनकी ज़्यादा बनती है, या फिर वो उससे ज़्यादा सबसे पहले उसके पास जाते हैं जो धनवान है, या फिर वो उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो मुखिया है शहर का, या वो उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसकी आगे बहुत ज़्यादा जान पहचान है। बहुत कम मसीह भाई बहन मैंने ऐसे देखे हैं जो सबसे पहले अपने पादरी के पास आते हैं और कहते हैं हमारी ये समस्या है, हमारे लिए पहले दुआ की जाए। बहुत कम मैंने देखा है, 100 में से 70% लोग मैंने ऐसे ही देखे हैं जो अक्सर समस्या आती है पहले वो खुद उस समस्या से लड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है। दूसरा, फिर वो अपना पूरा जोर लगा देते हैं कई बार रिश्तेदारों के पीछे घूमने में, प्रधानों के पीछे घूमने में, अच्छे व्यक्तियों के पीछे घूमने में। जब वो कुछ नहीं बनता तब वो कई बार परमेश्वर के पास आते हैं। मेरे प्रियो, पहली और ख़ास बात जो इस बुद्धिमान स्त्री ने की, हमें भी करने की ज़रूरत है। जब भी हमें समस्या हो, हम सर्वप्रथम परमेश्वर के चरणों में आए। पहले अपने घर में हम दुआ करें, पहले हम अपने घर के अंदर परमेश्वर के साथ साझा करें। मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे मिला एक बार। ये बात उन दिनों की जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा करता था। और बाइबल कॉलेज में जब मैं पढ़ा करता था तो तब हमें इतनी समझ नहीं थी, इतना ज्ञान नहीं था, इतना समझ नहीं थी। और हमारे साथ एक मेरे जूनियर थे, तो वो बहुत ही आशीषित व्यक्ति थे और वो अपना सारा कुछ छोड़ के, जब से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब से उन्होंने परमेश्वर को जाना, उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। उसने, मेरे भाई ने और उनकी मदर ने। और जैसे उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, उन्होंने अपने घर में जाके अपने पिताजी को बताया कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मैंने यीशु मसीह को मुक्तिदाता मान लिया, अब से मैं यीशु के पीछे चलूंगा। एक रात बीती, दूसरी रात में उनके पिताजी ने उनको बोल दिया, क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे या मेरे साथ चलेंगे? अगर आप यीशु के साथ चलेंगे तो आपका यीशु आपको रोटी खिलाए,
आपका यीशु आपको आगे की पढ़ाई कराए। आपके लिए मेरे घर के अंदर कोई जगह नहीं है। और उसको और उसकी मदर को एक कठिन फैसला करना पड़ा, या तो यीशु को चुने या घर बार को चुने, यीशु को चुने या अपने पति को चुने। तो उन दोनों ने एक फैसला लिया कि हम प्रभु के पीछे चलेंगे, और उन्होंने अपना जीवन जो है प्रभु को दिया। उन्होंने ये फैसला किया कि हम प्रभु यीशु मसीह के ही पीछे चलेंगे और उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, और वो अपने यीशु मसीह के पीछे चलने शुरू हुए। वो चर्च में गए, उनको थोड़ी वहाँ से मदद मिली। उनके पासबान ने उस भाई को हमारे कॉलेज भेज दिया कि वो परमेश्वर की बुलाहट में आगे बढ़ें, पासबान का काम करें। और वो व्यक्ति हमारे कॉलेज में आ गया। जब वो हमारे कॉलेज में आ गया तो उसने मेरे को बताया कि भैया मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, जिसके कारण मुझे घर से निकाल दिया गया। एक तरफ यीशु मसीह थे, एक तरफ मेरे पिताजी ने मुझसे बोला कि क्या आप यीशु के पीछे चलोगे या आप मेरे घर में रहोगे। उस व्यक्ति ने बड़ा एक कठिन फैसला लिया अपने जीवन का, और उसने बोला मैं यीशु के पीछे चलूंगा। उसके पिताजी ने उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। और जब वो कॉलेज में आ गया, हमारे साथ पढ़ता था, उसका फर्स्ट ईयर था, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और जब हमारा फाइनल ईयर था वो 2 साल हमसे जूनियर था। मैंने उसको बोला मैं तेरी मदद करूंगा। और एक समय आ गया जब मैं ग्रेजुएट हुआ, और उसके बाद मेरे पिताजी गुजर गए, प्रभु के पास चले गए, और मैं अपने घर में था। तो उस व्यक्ति का फ़ोन आ गया, और उसने मुझे बोला कि भैया आपने बोला था मैं आपकी मदद करूंगा, मेरे बाइबल कॉलेज की मैंने फ़ीस देनी है, तो आप मेरी कुछ मदद कीजिए। तो मेरे पास कोई काम नहीं था उस समय। मेरे पास उस समय मैंने किसी भी चर्च में अभी अप्लाई नहीं किया था एज ए पास्टर। मैं अपने घुटनों पे आया, मैंने एक दिन उपवास रखा। मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैंने इस व्यक्ति को वचन दिया था कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैंने उसके साथ एक वादा किया था, आप मुझे गाइड कीजिए मैं क्या करूं। तो परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर ये बात को डाला कि इस व्यक्ति को फ़ोन कर, ये उसकी मदद कर देगा। और मैंने उस भाई को, जो मेरे क्लासमेट थे, जो मेरे बैचमेट थे, मैंने उनको फ़ोन लगाया, उनको बोला कि भैया आपको ये व्यक्ति याद है? उन्होंने बोला याद है। मैंने बोला उसकी मदद करनी है, क्या आप मदद करोगे? उन्होंने बोला मदद क्या, मैं उसको हर महीने पॉकेट मनी भी भेजूंगा, उसकी स्कूल, उसकी कॉलेज की फ़ीस भी दे दूंगा। और मैंने प्रभु का बड़ा धन्यवाद किया, उस भाई ने अपने वायदे को पूरा किया। उसकी 1 साल की फ़ीस, उन दिनों में आज से 18 साल पहले की ये बात है, लगभग उसकी फ़ीस कोई उस समय 50,000 के करीब होगी। और उन्होंने उसको वो भी दिया और उसको पॉकेट मनी भी दी। तो मैंने ये अनुभव पाया, जब आप परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु मेरे लिए आप खड़े होइए, प्रभु आप मेरे लिए कुछ कीजिए, आप किसी प्रधान पे नहीं भरोसा रखते, आप किसी व्यक्ति पे नहीं भरोसा रखते, तो परमेश्वर आपके लिए खड़े होते हैं। जब आपका भरोसा सेनाओं के यहोवा की ओर है, जब आप ये मान लेते हैं कि मेरी मदद सियोन से आ रही है, मेरे पास भी वो कौवा आ रहा है जो एलिया को रोटी दे सकता है, मुझे भी दे सकता है, तो आपके जीवन में उस समय आश्चर्य कर्म होता है। ये विधवा ने सबसे बुद्धिमानी का काम यही किया कि इसने क्या किया, सर्वप्रथम परमेश्वर के भक्त को ये बोला कि हमारे लिए उपाय ढूंढो। इस समय अलीशा उनको समस्या आने का कारण नहीं पूछ रहा, अलीशा उनको ताने नहीं दे रहा कि कर्जा तेरे पति ने लिया है ना, हम क्यों चुकाएं भाई। अलीशा उसको ये नहीं कह रहा पहले 3 दिन के रोजे रख फिर मैं आता हूँ। अलीशा उसको इस समय ये नहीं कह रहा है कि तेरी प्रार्थनाओं में लगता कमी है, अब तक तेरा कर्जा ही नहीं गया। अलीशा कोई भी ऐसी बात नहीं करता है। वो परमेश्वर का जन है, वो सोल्यूशन निकालने पे ज़्यादा भरोसा रखता है, ना कि उनको व्यवस्था याद दिलाने के लिए। और पहली और ख़ास बात उसको यही बोलता है कि तेरे घर में क्या है। उसके कहने का तात्पर्य यही था कि तेरे घर में जो भी है परमेश्वर उसको इतना बढ़ा देगा कि तेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। और वो कहती है हमारे घर में सिर्फ जैतून का तेल है। तो फिर वो उसको एक ही सुझाव देता है जो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको भी कहते हैं, द्वार बंद करो और प्रार्थना करो, द्वार बंद करो और प्रार्थना करो। यहाँ पे वो जाके क्या कहता है कि अपने पड़ोसियों से सारे बर्तन मांग ला और कम मत लेके आना। अलीशा ये भी साथ साथ कहता है कि कम बर्तन मत लाना, यानी कि तेरा विश्वास अगर बड़ा है तेरे लिए कुछ बड़ा होने जा रहा है। अगर तेरा विश्वास बड़ा है तो तेरे लिए बड़ा होने के लिए जा रहा है।
और एलीशा उसे कहता है सारे बर्तन मांग ला। और मैं विश्वास करता हूँ अगर उस घर के पास, उस लोकेशन के अंदर, अगर उसने 5 पड़ोसियों से भी बर्तन, 2-2 बर्तन भी मांग लिए, 10 बर्तन भी मांग लिए, तो कम से कम उसके घर में 100 बर्तन जमा होंगे। और फिर वो बड़ा ही पहली बात वो क्या करती है, परमेश्वर को अप्रोच करती है। दूसरी बात, जो भी परमेश्वर का जन कहता है वो उस पर विश्वास करती है। आज बहुत सारे लोग हैं जो आशीष, क्षमा चाहता हूँ, आशीष के भागीदार इसलिए नहीं बन पाते, वो चर्च तो जाते हैं मगर पासबान की कोई बात पे जल्दी विश्वास नहीं करते। कई लोग ऐसा ही बोलते हैं, इनका तो रोज ही काम है सरमन देना, ये तो सरमन अच्छा है, ठीक है, मगर वो करते अपनी है, करते वो अपने मन की है। वो कहते हैं हाँ हमने सुन लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा वचन था आज का, मगर घर जाके हम शराब पियेंगे। आज तो संडे है, यानी कि संडे यानी फन डे, संडे यानी कि रेस्ट करने का दिन, संडे यानी कि आराम करने का दिन है, हम आज ही बकरा बनाएंगे और आज ही हम शराब पिएंगे। बहुत सारे लोग हैं वचन तो सुनते हैं मगर उसके ऊपर चलने की एक दिन भी कोशिश नहीं करते हैं। आप उनसे पूछ लो कि क्या था संडे का वचन, बहुत अच्छा था, बहुत आए तो पादरी साहब ने हिला के रख दिया, मन खुश हो गया वचन सुन के, मगर वचन क्या था एक दिन के बाद भी पूछ लीजिए उनको नहीं पता होगा। शायद कुछ लोग हो जो याद रखते हो, थोड़ा बहुत याद हो। इसने क्या किया, जो सुना है, जो बोला गया है उसके ऊपर विश्वास किया और उसके साथ उसके ऊपर काम भी किया। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता ही आशीष की कुंजी होती है। मैंने बाइबल के अंदर एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं देखा जिसने डिसोबीडियंस की और उसके घर में आशीष आ गई। जितने लोगों ने आशीष के पीछे आज्ञाकारिता मानी, उनके पीछे पीछे आशीष आई है। कोई भी व्यक्ति बाइबल के अंदर आप देख लीजिए जिसने परमेश्वर की सुनी और मानी, उसके जीवन में आशीष आई ही आई है। बहुत सारे लोग हैं नहीं करते हैं, वो वचन सुनते तो जरूर है मगर मानने की कभी नहीं करते। यहाँ पे उसने क्या किया, पड़ोसियों से बर्तन मांग लिए और अपने बच्चों समेत, दोनों बेटों समेत क्या किया, दरवाजा बंद किया। और जैसे ही उसने एक्ट ऑफ ओबीडियंस को दिखाया, जैसे ही उसने ओबीडियंस को दिखाया, उसके जीवन के अंदर तुरंत आशीष आ गई। कोई समय नहीं लगा, कोई 10 घंटे नहीं लगे, कोई 5 घंटे नहीं लगे, कोई 2 घंटे नहीं लगे, तुरंत उसके जीवन के अंदर आशीष तो आया। जैसे ही उसने हांडी से एक बर्तन में तेल उंडेला होगा, उसने बोला होगा, हे एलिया के परमेश्वर, हे एलीशा के परमेश्वर, मैं तेरे नाम से रिसीव करती हूँ जो तेरे दास ने बोला है, और प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आप इस हांडी के अंदर से और तेल बहाने जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ आप मेरी जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं। उसने घर जाके क्लेम किया होगा, उसने घर जाके जरूर परमेश्वर के पवित्र नाम से प्रार्थना करके शुरू किया होगा, और उसके बाद में तेल आता ही गया। ओह, कितनी ही मनमोहक बात है ये कि एक हांडी जिसके अंदर इतना तेल था कि वो जस्ट सरवाइव करते 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता सरवाइव कर पाते, मगर उसके अंदर इतना तेल आ गया कि सारे पड़ोसियों के बर्तन, अगर उनके मोहल्ले में उस समय 10 घर भी हैं, 50 घर भी हैं, एक उन्होंने बर्तन भी लिया, तो उनके घर के अंदर 100 बर्तन है, 100 के 100 परमेश्वर ने भर दिए। देखिए, जब परमेश्वर देता है तो बेहिसाब देता है ना। जब परमेश्वर देता है तो बेहिसाब देता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, वो उंडेलती गई और बर्तन भर गए। और जब सारे बर्तन भर गए, उसने फिर अपने बच्चों को बोला और बर्तन है, उन्होंने बोला कोई नहीं है, तब तेल ऑटोमेटिक ही बंद हो गया। यानी परमेश्वर जानता था व्हेन टू स्टार्ट व्हेन टू स्टॉप। परमेश्वर जानता है शुरू कब करना है और बंद कब करना है, और उसी के साथ फिर तेल बंद हो गया। मगर उसने आशीष पाने के बाद एक और अच्छी बात की। बहुत सारे लोग हैं, जब आशीष मिल जाती ना तो पास्टर को पूछते नहीं है ना। बाइबल में नए में लिखा है कि तुम में से हर कोई जो वचन के सिखाने वाले, उन्हें हर अच्छी बात में सहभागी रखो। उदाहरण के लिए, अगर आप गाड़ी लेने गए, अपने पादरी को जरूर बोले, पास्टर जी को जरूर बोले कि पास्टर जी आज हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। हर अच्छी बात में, आपने घर खरीदा, आपकी शादी है, बहुत से ऐसे ओकेशन, जो बड़े बड़े ओकेशन, आप हमेशा उनको याद रखें, उनके साथ जुड़े रहें। और यहाँ पे क्या हुआ, जब तेल भर गया, उसने ये नहीं कहा कि चलो बच्चों काम हो गया अब छोड़ो, चलो चलो जल्दी जल्दी जाते हैं, बेच के आते हैं, और जिसका पैसा देना उसके मुंह पे मारते हैं पैसे। नहीं, उसने सबसे पहले क्या किया, बड़ी नम्रता के साथ जाके एलीशा को बताया है। तो ये बात
प्रूफ करती है कि अलीशा, पुराने नियम के अंदर एक और अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं पुराने नियम की, जब तक कोई भी भविष्यवक्ता उसकी बात पूरी नहीं हो जाती थी ना, तब तक वो उसको प्रॉफिट नहीं मानते थे, नबी नहीं मानते थे। पुराने नियम के अंदर ये बात तब तक नोटिस नहीं की जाती थी जब तक वो बात पूरी नहीं हो जाती थी। तो पुराने नियम के जितने भी नबी हैं, जब तक उनकी बात पूरी नहीं हो जाती तब तक उनको नबी नहीं मानते थे। ये पुराने नियम का नियम है और ये आज के ज़माने में भी लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मैं परमेश्वर का नबी हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, अगर उनकी बातें सत्य नहीं ठहरती जब तक, मेरे प्रियो, तब तक आप यकीन ना करें कभी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वचन का अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छे वक्ता हैं, मगर मेरे प्रियो, आपने और मैंने बाइबल की एक आयत को हमेशा पकड़ के रखना है कि हर आत्मा को परखो। हर आत्मा को हमें क्या करना चाहिए? परखना चाहिए, जांचना चाहिए। अगर वो बाइबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अगर वो बाइबल की बातों पे चलते हैं और उनके मुख से निकले हर वचन में आशीष है, तो आप उन्हें फॉलो कीजिए। अगर नहीं आपको ऐसा लगता है तो आप फॉलो मत कीजिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, मगर नहीं, आपने बाइबल के साथ उनकी बातों को मैच करना, मैच करके ही आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए, अलीशा की जो बात उसने बोली वो पूरी हुई। और तब ये जो लेडी है, ये नहीं चाहती थी कि ये डिसोबीडियंस करे, दोबारा से कोई गलती करे। तेल आ गया तो उसका मतलब नहीं, आशीष आ गई तो उसके बाद में चर्च ही नहीं जाना, है ना। आशीष मिल गई उसके बाद में कभी चर्च की तरफ वो रुख ही नहीं करना, अपने पास्टर को बताना ही नहीं। फ्लाइट हो गई है, वीज़ा आ गया है, बताना नहीं। उसके बाद जब वहाँ पहुँच गए फिर जाके फ़ोन करना कि हाँ जी हम पहुँच गए जी, पहुँच गए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो तब तक चर्च आते हैं जब तक आशीष उनके जीवन में नहीं। जब आशीष आती है वो चर्च आना कम करते हैं, तो उनका उत्साह कम हो जाता है, उनका गोल जो पूरा हो गया उसके बाद में भूल जाते हैं परमेश्वर को। मेरे प्रियो, आपने और मैंने नहीं करना। यहाँ पे क्या लिखा है? जैसे ही तेल भर गया तो उसने लिखा है यहाँ पे, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बताया। वो भी बुद्धिमान स्त्री है, वो भी जानती है तेल घर में पड़ा है, हम बाजार में बेच सकते हैं, मगर उसने बोला कि नहीं, पहले हम परमेश्वर के जन को बताएं, पहले हम प्रभु के जन को बताएं कि हमारे घर के अंदर आशीष परमेश्वर की आ गई है, हम बहुत खुश हैं, हमें एक नई उम्मीद मिल गई है कि हमारा कर्जा चला जाएगा। मुझे विश्वास है अब मेरे बच्चे गुलाम नहीं बनेंगे। मुझे अब विश्वास हो गया परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, वो विधवाओं और अनाथों का पिता है। ये बात परमेश्वर ने उसके जीवन में प्रूव कर दी है। और साथ ही साथ फिर वो क्या करती है, तब वो परमेश्वर के दास के पास दोबारा जाती है और कहती है कि तब उसने परमेश्वर के भक्त को बता दिया और उसने कहा, अब जा और तेल बेच के ऋण भर दे, सारा जो कर्जा है चुका दे। मेरे प्रियो, डू वी हैव दैट काइंड ऑफ ओबीडियंस इन आवर लाइफ? क्या हमारे जीवन में ऐसी आज्ञाकारिता है? क्या हम ऐसे परमेश्वर के दासों के अधीन रहते हैं? जब आप किसी के अधीन रहते हैं तो आप उसको सब कुछ बताते हैं कि मेरे साथ क्या चल रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं, वो किसी भी पासबान के अधीन रहना उनको पसंद नहीं। उनको ऐसा लगता है कि पास्टर जी हमें चर्च के काम बता देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पास्टर जी हमें ये काम बोल देंगे, वो काम बोल देंगे, इसलिए दूर ही रहना अच्छा है। बहुत सारे लोग हैं वो अपने आप को किसी के अंडर नहीं करना चाहते। दे वांट टू लिव आज़ादी के जीवन उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पासबान ने मुझे सिखाया कि जब आप किसी के अधीन रहते हैं तो आप बहुत सी पापों से बच जाते हैं, बहुत सी गलती करने से बच जाते हैं, गलती करने से आप बच जाते हैं। और जब आप किसी के अधीन नहीं हैं तो आप खुले में जब घूमते हैं, आपको ऐसा लगता है आपके ऊपर कोई है ही नहीं, तो आप बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत सी मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं, बहुत से लोगों के लिए आप ठोकर का कारण बन जाते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए इस महिला से हम सीखें कि ये परमेश्वर के दास के अधीन है और इसने आज्ञाकारिता से आशीष पाई। जैसा इसको अलीशा ने बोला कि जाके दरवाज़ा बंद कर दे और पड़ोसियों से बर्तन मांग के लिए आया, इसने एक बार भी नहीं सोचा बर्तन लाने से क्या होगा, क्या हमारा भला हो जाएगा उससे, आप खाली बर्तन क्यों मंगाई जा रहे हो। वो चाहती तो ये प्रश्न रख सकती थी। याद रखिए, जो व्यक्ति बिना प्रश्न उठाए परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानता है वो हमेशा आशीष पाता है। मैं जब चर्च में काम करता था, मेरे पासबान ने जब भी मुझे बोलना कि मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जगह पे प्रेयर मीटिंग है,
कोई किसी की डेथ होगी वहाँ पे जाना है, या किसी की एनिवर्सरी है वहाँ पे जाना है, या किसी की घर की इनॉग्रेशन है वहाँ पे जाना है, या किसी का बर्थडे है जाना है, या किसी की थैंक्स गिविंग की मीटिंग है, या किसी की एनिवर्सरी है, कोई भी ऐसा काम मेरे वाचमैन मुझे बोलते थे तो मैं ये नहीं कहता था ठीक है जी थोड़ी देर में जाऊँगा, कल जाऊँगा, कब मीटिंग है, या मेरे साथ कौन सिंगर जा रहा है या नहीं जा रहा है कौन आराधक जा रहा है या नहीं जा रहा है, नथिंग मोर। वी हैव टू से यस, ओके, और जब काम हो जाए दैट्स इट। मैंने कभी ये किंतु परंतु नहीं किया अपने जीवन के अंदर अपने पासबान के साथ। जब भी मैंने उनके साथ काम किया है मैंने किंतु परंतु नहीं पूछा। अगर उन्होंने मुझे कोई भी काम बोल दिया तो मैं बोलता था ओके ठीक है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को ही क्यों बोलते हैं, हर बार मैं ही क्यों आगे आता हूँ, या हर बार मुझे क्यों बोल देते यहाँ प्रचार कर दो, यहाँ पे आराधना कर दो, या चर्च के अंदर दरी बिछा दो, चर्च के अंदर सफाई करा दो। आई नेवर सेड एनीथिंग। मुझे ये था कि मुझे खुशी है कि मैं परमेश्वर के घर में कोई काम कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे पासबान मेरे पे भरोसा करते हैं और मुझे कहते हैं कि ये वाला काम करके आओ आप। आई लव टू डू। मैंने कभी उनको ना नहीं बोली। मैंने देखा जितना आप परमेश्वर के दास के साथ जुड़ के काम करने में आनंद है वो किसी काम करने में आनंद नहीं है। आप भी अगर आशीष पाना चाहते हैं तो इस बुद्धिमान स्त्री की तरह बनिए। वो क्या कहती है, जैसा एलीशा उसको कहता है वैसा ही वो करती है। अगर आप भी आज्ञा मानना सीखते हैं बड़ों की, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो बाइबल के अनुसार बातें आपको बताते हैं तो आप उन बातों को ज़रूर मानें। अपने अनुभव से अगर आपको कोई अच्छी बात सिखाते हैं कि जैसे कि टाइट देना, टाइम पे चर्च जाना, चर्च के अंदर पार्टिसिपेट करना, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में भाग लेना, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि हम इस योग्य हैं, परमेश्वर के मंदिर में बैठ सकते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आज्ञाकारिता ही आशीष पाने का ही चाबी है मेरे प्रियो। बिना आज्ञाकारिता के आप कभी आशीष नहीं पा सकते। एक बार मैं आपको एक और उदाहरण मेरे मन में आ रहा है कि मैं आपको बताऊं। एक बार लुधियाना शहर के अंदर बहुत बारिश हुई और मेरे पासबान ने मुझे बोला कि आप मेरे घर पे आओ जल्दी। तो मैं उनके घर में गया और मैं एक्टिवा पे गया और बहुत पानी था, बहुत ज़्यादा पानी आ गया। उन्होंने बोला एक घर के अंदर मीटिंग है, 12 बजे का टाइम था, अब 1 बज गया, मैं नहीं जा पाया, बारिश बहुत थी, मेरी गाड़ी के अंदर पानी चला गया। मैंने कहा वो तो कहते गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आप चले जाओ। तो बहुत पानी था और बहुत मुश्किल था जाना। मेरे साथ 2 हमारे भाई थे जो आराधक थे, बहुत अच्छे, अभिषिक्त। एक का नाम अभिषेक है और एक पास्टर रॉबिन है। पास्टर रॉबिन बहुत अच्छी आराधना करते हैं। उन्होंने बोला कि पास्टर जी हम चलेंगे आपके साथ। और एक और हमारे प्रिय भाई थे, उनका नाम काला है। वो कहते कि मैंने भी जाना है, तो उनको भी बड़ा उत्साह था मीटिंग में जाने के लिए। तो हम तीनों ने अपने जूते जो है एक्टिवा की डिक्की में रखे और हम तीनों एक्टिवा पे, 2 लोग एक एक्टिवा पे बैठे और हम चलने लग गए। और एक जो हमारे भाई थे और मैं जब हम जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा पानी था, सड़क तो नज़र ही नहीं आ रही थी। इतना पानी था कि मेरे एक्टिवा का साइलेंसर सिर्फ इतना सा बच गया था, बाकी पानी ही पानी था। तो हम नहीं जा पा रहे थे। तो मैंने रास्ते में रोक के एक बार पासवान को बोला कि पास्टर बहुत पानी है। उन्होंने बोला आप पहुंच जाएंगे, अब जाइए। और मैंने उस बात पे विश्वास किया और परमेश्वर ने लगभग 6 किलोमीटर दूर वो मीटिंग थी, हमें शहर के अंदर ही हमें जाने का अनुग्रह दिया। हम सही सलामत पहुंचे और हमने मीटिंग जब की और फिर हम 3 बजे 3:30 बजे वापस आए घर पे। मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता विपरीत हालातों में आपको मजबूत बनाती है। मेरे कहने का अर्थ ये है, इस उदाहरण के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आज्ञाकारिता विपरीत हालात हैं तब भी आप जब बने रहते हैं आज्ञाकारिता में, तो बड़ी आशीष आपके जीवन के अंदर लेके आती है। हालात चाहे जैसे मर्जी हो, अगर आपको ओबे करना है तो आपको करना ही है। अगर आपको कहना मानना है तो मानना ही है। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप अपनी आशीष से दूर हो जाते हैं। प्रभु बोलेंगे जो पृथ्वी पे रह के मेरे एक दास के अधीन नहीं हो सकता, वो मेरे अधीन कैसे हो सकता है। जिस दास को मैंने इनके जीवन के अंदर ठहराया, अगर ये उसके अधीन नहीं हो सकते तो मेरे अधीन भी नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, इसलिए आज्ञाकारिता ही चाबी होती है आशीष पाने की। अगर आप अपने प्रेजेंट पासबान के अधीन नहीं रह सकते तो आप आशीष नहीं पा सकते। ये लेडी कितनी अधीन है, वो ये भी कह सकती थी
अब तो तेल मिल गया, अब तो हम जाएंगे बेचेंगे और बस ठीक है। मगर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, उस लेडी ने एक बार भी नहीं ऐसा सोचा अब हमें अलीशा की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो तेल हो जाएगा, कर्जा निकल जाएगा, बच्चे बच जाएंगे, हम खाते पीते हैं। शी वेंट बैक एंड शी सेड कि ऐसा हो गया, जैसा आपने बोला था वैसा हो गया। तब अलीशा उसको दोबारा कहता है, अगेन दूसरी कमांड उसको देता है कि अब जा और तेल बेच दे। वो ये भी नहीं कहती कि मैं विधवा हूँ, मैं बाजारों में अब तेल बेचती फिरूँ। उसने ये भी नहीं बोला। वो बहुत सारे प्रश्न उसके मन के अंदर आ सकते हैं कि यहूदी कल्चर के अनुसार महिलाएं ज़्यादा घूमती नहीं थी, है ना। अब मैं विधवा होके किस 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 दुकानों पर जाके तेल बेचूं। शी डिडंट सेड एनीथिंग। पहली बात, उसने जब एलिया ने बोला दरवाजे बंद करके पड़ोसियों से बर्तन ले आ, उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया। दूसरी बात, उसको बोला गया जा तेल बेच दे। उसने ये भी नहीं कहा कि मेरे बच्चे चले जाएंगे, मैं चलती हूँ। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं कैसे जाऊंगी, आप भी कोई अपना साथी भेजो मेरे पास, फिर हम मिलके बेच आएंगे। तेल तो बहुत ही ज़्यादा है, हमसे तो उठाया नहीं जाएगा, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो लेडी हूँ, मैं उठा नहीं सकती। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। उसने एक बार भी नहीं ऐसा बोला कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना। उसने बोला जी ओके आई विल डू। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल बार बार एक ही बात कहता है, आज्ञा मानो और आशीष पाओ। अब्राहम को परमेश्वर ने एक ही बार बोला, अपना घर बार छोड़ दे और मेरे पीछे चल। अब्राहम कह सकता है, यार अच्छा खासा बिजनेस चल रहा, प्रभु आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? उस देश के बारे में जिसका नाम नहीं सुना, उस देश के बारे में जहाँ पे कोई अभी पहुँचा भी नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है जाने की? प्रभु यहीं आशीष दे दो, यहीं ठीक है। अब्राहम ने एक बार भी नहीं बोला, अब्राहम ने आज्ञा को माना। दाऊद के पास शैमुल नबी आया, 40 साल का दाऊद जो है वो राजा बनता है। जब उसका अभिषेक होता है वो 17 साल का था। एक लंबी यात्रा राजा बनने की, 23 साल लगभग। वो एक बार भी नहीं कहता प्रभु अभी तो बहुत समय पड़ा राजा बनने का, अभी तो मैं छोटा ही हूँ। वो कुछ नहीं बोलता है, वो कहता ओके। मेरे प्रियो, जब आप और मैं आज्ञा मानते हैं तो बहुत सारी आशीषें हमें मिलती हैं। जब आप और मैं आज्ञा को तोड़ते हैं तो दंड भी मिलता है। मेरे प्रियो, अगर आप और ब्लेसड होना चाहते हैं, आप ऑलरेडी आशीषित हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी आशीषें लगातार बढ़ती जाएं, जैसे दिन की धूप बढ़ती ही जाती है, वैसे ही आप चाहते हैं आपका जीवन और आशीष में बनता चला जाए, तो आपको और मुझको बाइबल की आज्ञाएं सिंपल आज्ञाएं। अलीशा ने कोई बड़ा काम नहीं बोला उसको। क्या बोला? जा दरवाज़ा बंद कर, पड़ोसियों से बर्तन मांग ले। कितना इजी काम है, कोई भी कर सकता है। उसके बच्चों ने ऐसा जाके बोला होगा, मेरी मम्मी ने बोला कोई बड़ा बर्तन दे दीजिए, हमने चावल बनाने। नहीं, चावल बनाने नहीं, भी मैं ऐसे ही जैसे अनुमान लगा रहा हूँ, या मेरी मम्मा ने कोई बड़ा बर्तन मंगाया, हमने कुछ काम है, ऐसे ऐसे बोल के उन्होंने बर्तन ले लिया। वो कितना आसान काम है। बाइबल की आज्ञाएं सबसे साधारण आज्ञाएं, बहुत ही सिंपल आज्ञाएं। इन्हें कोई भी मानने की कोशिश करे तो आराम से मान लेगा। आप और मैं भी जितना ज़्यादा आज्ञाओं को मानेंगे उतनी ही ज़्यादा आप और मैं आशीष पाएंगे। इसलिए आप और मैं इस बुद्धिमान स्त्री से 2 बातें सीखें। पहली बात, आज्ञा को मानना। दूसरी बात, अधीन रहना। उत्साहित नहीं हो जाना कि अब तो ज़रूरत ही नहीं है पासबान की, आशीष तो मिल गई है, अब हमें नौकरी मिल गई है, अब हमारा वीज़ा आ गया, अब हमें हमारा कर्जा चला गया, अब हमारी बीमारी से हमें छुटकारा, अब हमें पासबान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब ज़्यादा चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु में बने रहिए। याद रखिए, बहुत ही एक अच्छे पासबान ने बोला, जो व्यक्ति चर्च नहीं जाते हैं, जो व्यक्ति चर्च नहीं जाते हैं, उनके जीवन में कोई फ्रूट भी नहीं लगते हैं, कोई भी आत्मा का फ्रूट उनके जीवन के अंदर नहीं लग पाता, जो लोग संगति नहीं करते। तो परमेश्वर एक छोटे संदेश के अंदर आपको आशीष दे। आप और मैं याद रखें, प्रभु हमें देख रहा है और वो हमें आशीषित करना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है, हमें फलवंत करना चाहता है। तो आप और मैं लगातार और लगातार आज्ञा माने और आशीष पाएं। सबको जय मसीह। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर आपकी पवित्र हुजूरी में आके हम नम्र होते हैं, धन्यवाद देते हैं आपने अपने वचन से बोलने का अनुग्रह दिया। जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, आप उन सभी के जीवन में अपनी शांति और आशीष दें। और जितने मेरे अन्य भाई बहन आके प्रभु आपके पवित्र वचन को बांटते हैं, उनके घरों में बड़ी आशीष आए। हमारे भाई अनुपम, उनके पूरे घराने के ऊपर प्रभु आपका पवित्र हाथ हो, आपकी बड़ी बड़ी बरकतें उनके जीवन में हो। और प्रभु हमारी खास दुआ है कि नए साल का हर दिन हमारे लिए शांति में हो, आशीष में हो। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती सुन ली। इस विनती को
एकमात्र जीवित परमेश्वर के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। मिलते हैं प्रभु के समय पे। जय मसीह की।